जबलपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो अनाथ भाई रहते थे। उनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे का सहारा थे। बड़ा भाई मोहन बहुत मेहनती था और वही घर चलाता था। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई सोहन कुछ काम नहीं करता था। पूरे दिन गांव की चौपाल पर बैठकर गांव के लोगों के साथ पंचायत करता और आसपास के गांव की खोज खबर रखता। मोहन कभी भी किसी काम के लिए सोहन को नहीं कहता था। मोहन ने हमेशा सोहन की जरूरतों का ध्यान रखा। सोहन जो कुछ भी मांगता, मोहन उसे लाकर दे देता था। मोहन सोचता था कि बचपन से उनके माँ बाप तो है नहीं और इस बात की कमी सोहन को कभी महसूस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मोहन सोहन के कुछ कहने से पहले ही उसकी सारी बातें पूरी कर देता था। लेकिन मोहन नहीं जानता था कि जरूरत से ज्यादा ख्याल और सहारा सोहन को कमजोर कर रहा है, क्योंकि मोहन उसकी हर जरूरत बिना कहे पूरी कर देता था। इसलिए सोहन को कभी कोई काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एक भैया, मुझे कल पास वाले गांव में मेला देखने जाना है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, कल सुबह ले जाना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैया, आप कितने अच्छे हो। आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हो। आप कभी भी ये एहसास नहीं होने देते कि हमारे माँ बूजी हमारे साथ नहीं है। देख छोटे, कभी भी ऐसी बातें मत करना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कभी भी किसी बात की कमी लगे मुझे बताना। फिर दोनों भाई ऐसे ही बातें करते करते घंटे निकाल देते हैं। अगले दिन मोहन अपने काम के लिए निकल जाता है। मोहन लकड़ी काटने का काम करता था। वह लाला जी की दुकान पर लकड़ी काटने का काम करता और अपना घर चलाता था। और दूसरी तरफ सोहन, जो एक फेरी गांव की लगाता और गांव की खोज खबर लेता, फिर घर पर रहता था। लेकिन सोहन को मिट्टी की चीजें बनाने का शौक था। वह अकेला बैठा मिट्टी के साथ कुछ न कुछ करता रहता था। दिवाली का त्योहार नजदीक था। गांव के लोग दिवाली की चर्चा में लगे हुए थे। तभी गांव का एक आदमी कहता है, अरे भाइयों, अब तो दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। अरे हाँ श्याम भाई, सही याद दिलाया। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, तो क्या सोचा है फिर अब की बार दिवाली में? सोचना क्या है भाई, वही हर बार की तरह ही मनाएंगे। नए नए कपड़े और नई नई चीजें लाएंगे। जहाँ गांव के लोग चर्चा में लगे हुए थे, वहाँ गांव की औरतें कहाँ पीछे रहने वाली थीं। वो भी दिवाली की चर्चा में लगी हुई थी। और बहनों, क्या सोचा है अब की बार दिवाली में? अरे रानी बहन, सोचना क्या है, मुझे तो दिवाली की सफाई की चिंता हो रही है। कितना काम बिखर जाता है। 2 दिन तो मानो ऐसा लगता है कि 2 महीनों की सफाई का काम 2 दिन में ही करना पड़ रहा हो। हाँ रीमा बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। लेकिन दिवाली की सफाई के बाद घर में जो चमक आती है, उसे देखकर तो अलग ही सुकून मिलता है। हाँ, ये बात तो है। तब तो अलग ही आनंद आता है। उस खुशी का तो क्या ही कहना। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चे अपनी अलग ही खुशी में खुश थे। लेकिन बच्चे हैं, वो तो छोटी छोटी चीजों में अपनी हिस्से की खुशी निकाल लेते हैं। ये तो फिर भी दिवाली की खुशी थी, उसका तो क्या ही कहना। अरे दोस्तों, दिवाली आ रही है। अब की बार मैं तो बड़े बड़े पटाखे लाऊंगा। आया बड़ा, बड़े पटाखे लाएगा। खुद तो पिद्दी सा है और बात करता है बड़े पटाखे लाने की। अपना साइज देखकर पटाखे लाना। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा पटाखा छोटे पैकेट पर भारी पड़ जाए। जा जा, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। खुद को तो फुलझड़ी जलाने से भी डर लगता है। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही लड़ते रहते हो हमेशा। अच्छा, ये सब छोड़ो दोस्तों, मैंने सुना है पास वाले गांव में दिवाली मेला लगने वाला है। अच्छा, फिर तो हमें अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ जाना चाहिए। दिवाली मेला है तो वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी फिर तो। अच्छा, वहाँ से लाएगी क्या? टिकिया? हाँ, वही लाती होगी। तुझसे तो फूलझड़ी जलाई जाती नहीं है, तो टिकिया ही बची फिर तेरे लिए। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है तू? घर तो चल, एक बार बताती हूँ मम्मी पापा को तेरी सारी बातें। अब ये तो बच्चे हैं, उन्हें तो एक दूसरे की टांग खींचने में बड़ा ही आनंद मिलता है। मोहन जब शाम को काम से घर लौटा तो उसकी तबीयत कुछ खराब थी। उसकी तबीयत खराब देखकर सोहन मोहन से पूछता है, क्या हुआ भैया? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तू परेशान मत हो।
बस आज काम थोड़ा ज्यादा था तो शायद इसी वजह से थोड़ी थकान हो गई है। ठीक है भैया, मैं खाना लगाता हूँ। आप खाना खाकर आराम कर लेना। फिर दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और शाम को सोहन देखता है कि मोहन की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। फिर सोहन कहता है, भैया, आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, आप तब तक आराम कीजिए। मैं बस अभी आया। फिर सोहन डॉक्टर को लेने जाता है और डॉक्टर को सारी बातें बताता है और उसे लेकर आता है। हाँ मोहन, बताओ क्या हुआ तुम्हें? बुखार कब से महसूस हो रहा है? कल शाम को जब काम से लौटा तब से ही हल्की थकान और बुखार जैसा लग रहा है। थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये पागल तो बेकार ही चिंता करता है। कोई बात नहीं, मैं दवाई दे देता हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। अगर कोई परेशानी लगे तो मुझे बताना। लेकिन अगले दिन भी मोहन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था और घर में जो पैसे बचा कर रखे थे वो भी खर्च हो। तब सोहन मोहन के मालिक के पास जाता है और कहता है, नमस्ते लाला जी, मैं मोहन का भाई सोहन हूँ। अच्छा, तो कहाँ है वो कमबख्त? कितने दिन से काम पर क्यों नहीं आ रहा है? उसे पता है ना कि दिवाली नजदीक है और उन साहब का कोई आता पता ही नहीं है। नहीं नहीं लाला जी, ऐसी बात नहीं है। भैया की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर नहीं आ रहे हैं। लाला जी, मोहन भैया के ठीक होने तक मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की जरूरत है। हाँ ठीक है, मुझे मेरे काम से मतलब है। काम तुम करो या मोहन, मुझे बस मेरा काम चाहिए। फिर सोहन लकड़ी काटने के काम पर लग जाता है और लकड़ी काटते काटते सोचता है, भैया के लाला जी उनसे कितना रूखा व्यवहार करते हैं और भैया ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और ना ही कभी किसी चीज की कमी मुझे महसूस होने दी। इस लकड़ी काटने के काम में कितना परिश्रम लगता है, मुझे तो आज पता चला है। सोहन अपना काम पूरा कर पैसे लेकर घर जाता है। घर जाने पर मोहन सोहन से पूछता है, सोहन, आज कहाँ था पूरे दिन? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताकर चला जाता तो मुझे तेरी चिंता तो नहीं होती। नहीं भैया, चिंता की कोई बात नहीं थी। वो घर के खर्च के लिए पैसे खत्म हो गए थे और आपकी दवा भी लानी थी, तो मैं लाला जी के पास काम पूछने गया था। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया, तो बस इसी वजह से घर आने में देर हो गई। तू लाला जी के पास काम करने गया था? तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं कल से काम पर जाने वाला हूं। तो तुझे क्या जरूरत थी वहां जाकर इतनी मेहनत करने की? बता मुझे। हाँ भैया, अगर मैं आज वहां नहीं जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि आप कितनी मेहनत से मेरे लिए सारी चीजें लाते हो। मैं वहां गया और जब मैंने लकड़ी काटी तो मुझे समझ आया कि आप कितनी मेहनत करके मेरे बिना कुछ कहे मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हो। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कल काम पर जाने की जरूरत है। मेरी तबीयत ठीक है, मैं कल जाकर लाला जी से बात कर लूंगा। अगले दिन मोहन जब काम पर लकड़ी काटता है तो कुछ देर बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। लाला जी कहते हैं, मोहन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर जा, मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। वैसे भी दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। अगर ऐसे ही काम में देरी होती रही तो दिवाली आने से पहले ही मेरा दिवाला निकल जाएगा। तू जा भाई, घर और अपना इलाज करा। फिर मोहन मायूस होकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर सोहन कहता है, भैया, मैंने कहा था ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, काम पर मत जाइए, लेकिन आप किसी की बात सुनते कहाँ हो। सोहन फिर साहूकार के पास कुछ पैसे उधार लेने जाता है तो साहूकार कहता है, नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता। तुम कोई काम तो करते नहीं। अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो तुम मेरे पैसे वापस कैसे दोगे? जाओ भैया, जाओ कहीं और देख लो, मुझे माफ करो। जब सोहन घर लौट रहा था तो रास्ते में मिट्टी के खिलौनों की दुकान देखकर बोला, मिट्टी के खिलौने, ये तो मुझे भी बनाना आता है। अगर मैं भी मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दूं तो कुछ पैसे कमा सकूंगा और भैया की दवाई और घर का खर्च निकल जाएगा। फिर सोहन घर जाकर मिट्टी का ढेर और पानी का बर्तन रखता है। मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें सुखाने के लिए रख देता है। वह मिट्टी के खिलौनों को रंग बिरंगे रंगों से सजाता है। दिवाली मेले में उसने एक छोटी सी दुकान लगा ली। धीरे धीरे उसकी दुकान के सारे खिलौने बिक गए और सोहन बहुत खुश हुआ। भैया, मैंने आज मिट्टी के खिलौने बाजार में बेचे, लोगों को बहुत पसंद आए।
तो क्यों ना इस बार हम दोनों भाई दिवाली में ही मिट्टी के खिलौनों की दुकान लगा लें। तुमको लाला जी की 4 बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी और हमारी दिवाली भी अच्छे से मन जाएगी। हाँ छोटे, तेरी बात सही है, चलो हम यही करते हैं। फिर दोनों भाई मिट्टी के खिलौनों की दुकान लगाते हैं और खिलौने बेचते हैं। आओ आओ ले जाओ सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। अंत में उनके सारे खिलौने बिक जाते हैं। घर जाकर दोनों भाई अपने घर को सुंदर दियों से सजाते हैं और दिवाली का आनंद मानते हैं। शिक्षा, जरूरत से ज्यादा संरक्षण और सहारा इंसान को कमजोर बना देता है। इसलिए किसी की जरूरत से ज्यादा रक्षा करने की जगह उसे हर परिस्थिति के लिए मजबूत बनाना चाहिए। हर इंसान के भीतर कोई न कोई खूबी जरूर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है, जैसे सोहन ने अपनी पहचान की।